नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, बिहार अपने देश का ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पे आधारित है। कृषि में जो भी निर्माण होता है उस पे ही वहाँ की रोजी रोटी चलती है। अगर बिहार की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 77%, 77% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पे आधारित है। उसके बाद पंजाब आते हैं। पंजाब की आबादी 75% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पे है। यूपी की आबादी जो है वो 65% कृषि क्षेत्र पे आधारित है। तो बिहार की आबादी अगर सबसे ज़्यादा किसान खेती पे डिपेंड है, खेती पे उनका गुजारा होता है, तो भी वो किसान आंदोलन में क्यों नहीं सहभागी हो रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। आज़ादी के पहले की भी हम बात करें तो किसान आंदोलन जो है वो बिहार से ही चालू होते थे। किसान संगठन बिहार में ही लगभग सक्रिय दिखते थे आज़ादी के पहले। यहाँ तक महात्मा गांधी जी, जब किसान आंदोलन की बात आई थी तब महात्मा गांधी जी उन्होंने बिहार से ही संगठन चालू किया था। बिहार से ही उन्होंने शुरुआत करी थी किसान आंदोलन की लड़ाई की। इतना सब बिहार का इतिहास होने के बावजूद भी बिहार के किसान आंदोलन में हमें सक्रिय नहीं नजर आ रहे। तो इसके पीछे जानकारों का मानना है कि बिहार के जो लगभग किसान जो है वो अपना राज्य छोड़ के कहीं और राज्यों में सेटल हो गए, कामकाज के लिए अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में गए। और जो वहाँ पे एक जो किसान है वो किसान एक्चुअली वो वहाँ के किसान है, लेकिन वो अपनी जो खेती है वो रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो उनको एमएसपी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनको क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो एमएसपी के अधिकार होते हैं वो ओनर को होते हैं, तो वो ओनर ही नहीं है। ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि भाड़े से खेती लेते हैं और वहाँ पे वो अपनी खेती बना लेते हैं। तो ऐसे अगर होने के कारण क्या हो रहा है कि लीज पे खेती लेने के कारण उनको एमएसपी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 5 से 7% ऐसे किसान रहेंगे जिनकी खुद की ओनरशिप है, जिनकी खुद की जमीन है और वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं। बाकी सारे किसान जो है आइदर बिहार छोड़ के गए हैं या फिर बिहार में जमीन लिए है उन्होंने, वो रेंट पे लिए, उनका ओनरशिप वहाँ पे नहीं है। बिहार में ज़्यादातर छोटे किसान ज़्यादा पाए जाते हैं जिनकी ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से भी कम जगह पे वो अपनी खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको एमएसपी से कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे मंडी का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने अनाज की खरीदी के लिए 2005 के बाद मंडी की व्यवस्था ऑलमोस्ट बंद हुई थी। वहाँ पे कृषि सहकारी समितियों की व्यवस्था है, जहाँ पे बिहार के किसान जो है वो कृषि सहकारी समिति में जाके मिनिमम मूल्य से अपनी गेहूं और अलग धान्य की खरीदी की जाती है सरकार के तरफ से। इसलिए बिहार के किसान जो है उनको एमएसपी का इतना असर उनके ऊपर नहीं नजर आ रहा है, ऐसा भी जानकारों का मानना है। बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसानों को तकलीफ नहीं है। अगर बिहार सरकार की हम बात करें तो बिहार सरकार ने बोला था कि 45 लाख टन धान खरीद वो करने वाले हैं, लेकिन दिसंबर बीत गया, लेकिन बिहार के सरकार ने अब तक 2 लाख टन तक के ही धान्य की खरीदी की है। इतना सारा धान्य जो है, इतना सारा अनाज जो है वो अभी भी बेचा नहीं गया है। कई किसानों का ऐसा मानना है कि उनके पास वहाँ पे वेयर हाउस नहीं है, गोडाउन नहीं है, इसलिए वो सस्ते में अपना अनाज बेचते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है कि जहाँ पे सरकार ने 30% से ज़्यादा अनाज की खरीदी की है किसानों से। मतलब किसानों की ये समस्या है, लेकिन उनको ओनरशिप नहीं रहती किसानों की, इसलिए भी इशू हो जाता है। कई जानकारों का ऐसा मानना है कि बिहार की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो बाढ़ के कारण त्रस्त है। बहुत सारी ज़मीनों पे अभी भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है, इसलिए भी उनको कोई मतलब नहीं बनता। बहुत कम ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पे खेती की जा सकती है, इसलिए भी यहाँ पे किसान जो है वो इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार में ज़्यादा करके गैर हाजिर किसानों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार उन गैर हाजिर किसानों को वापस लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। मतलब गैर हाजिर किसान मतलब जो किसान अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, जहाँ बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है या फिर वहाँ पे कोई
रहने के लिए सुविधाएं नहीं, डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही है। इस कारण भी बिहार के किसान जो है वो अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जमीन उनकी रहती है लीज पे ली हुई, तो उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है एमएसपी का और बाकी चीज़ों का। तो ये भी मुद्दे सामने आ रहे हैं कि खेती किसानी का मसला बिहार में बाद में आता है। कुछ जानकार ऐसे मानते हैं कि बिहार में जमीन खेती वगैरह जो मुद्दे हैं, एमएसपी ये बड़े बड़े मुद्दे, बिहार में सबसे बड़े मुद्दे, इससे भी बड़े मुद्दे बिहार में ऑलरेडी मौजूद है, और वो होते हैं जमीन के विवाद। बिहार में जमीनों का विवाद बहुत ज़्यादा होता है, और ये जमीन विवाद के चलते किसान ज़्यादातर झगड़ों में ही उलझे हुए रहते हैं। वहाँ उनकी राजनीति बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बिहार में ये भी एक इशू माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जमीन विवाद ज़्यादा होता है, खेती कम होती है। ये जमीन किसके नाम की है, ये क्या है, कोर्ट के केस, लड़ाई झगड़े, इसमें किसान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता एमएसपी क्या होगा, ये क्या होगा। जबकि वहाँ की आबादी जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है कृषि क्षेत्र पे। फिर भी बिहार में कोई भी किसान यूनियन फिलहाल कोई भी एक्टिव नहीं नजर आती है। कहने वाली ये भी बात है कि बिहार में कोई भी ऐसी किसान यूनियन जो एक्टिव नहीं नजर आती है, किसान संगठन सामने नहीं आ रहे कि वो किसानों के लिए लड़ाई करे। आंदोलन अगर होना चाहिए तो बिहार में किसान संगठन होने चाहिए, तो वो सामने नहीं आ रहे। ये भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो अपनी ज़मीनें जो है वो लीज पे दे बैठे। 5 से 7% किसान जो है जिनको एमएसपी का असर गिरने वाला है, तो वो क्या ही आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे भी बातें सामने आ रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।